2 point positive charges q each are placed at -a, 0। मान लेते हैं हमारी एक्सिस है, ये ओरिजिन मान लेते हैं 0, 0। दो पॉजिटिव चार्जेस है स्मॉल q, पहला रखा गया -a, 0 पे, तो यहां से पीछे की तरफ चलो, -a, 0 पर एक पॉजिटिव चार्ज रख लो +q वाला, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल a के बराबर, ठीक है। और थर्ड और दूसरा रखो कहां पर, a, 0 पर, तो दूसरा यहां से आगे बढ़ो, a, 0 पर रख दो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a के बराबर। A third positive charge Q0 is placed at 0, y, 0, y मतलब y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर कितना ऊपर जाओ, y डिस्टेंस ऊपर जाओ, और यहां पर एक थर्ड चार्ज रख दो, कितना है वो, Q0। इसके डायमेंशन, इसका पोजीशन दिया है 0, y पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू को पता कीजिए, y की वैल्यू कितनी होगी, फॉर विच द फोर्स एट Q0 इज मैक्सिमम, Q0 पे आने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। वही हमारा पुराना टेम्पलेट, मैक्सिमा या मिनिमा जहां भी आ जाए वहां डेरिवेटिव्स यूज होगा, डेरिवेटिव्स को कर लो 0 के साथ इक्वेट, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो गया वो चीज मैक्सिमा या मिनिमा पे पहुंचेंगी। सवाल ये बनता है किसके साथ डिफरेंशिएशन लेना, जो बदलता है उसके साथ। यहाँ कौन बदलने वाला है, y बदलने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y चेंज होने वाला है, तो डिफरेंशिएशन y के साथ लेंगे, ठीक है जी। तो पहले ना हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं, इस Q0 पर इस प्लस Q की वजह से लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उस फोर्स को नाम दे देंगे, ये वाला फोर्स को नाम देते हैं F1 मान लीजिए, और इस Q0 पर इस Q की वजह से लगने वाला फोर्स ऐसा होगा, इसको नाम दे देते हैं F2। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर बराबर होंगे, क्यों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये चार्ज दोनों दोनों जगह सेम है, और ये डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, इसका मतलब दोनों लगने वाले फोर्सेस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहली फोर्स ये कितना F2, और ये दूसरी फोर्स, इसको नाम दिया गया F1। मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है, मान लीजिए, तो मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं। हमने कंसीडर किया ये वाला एंगल थीटा, करेक्ट। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, फोर्सेस इक्वल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। मैं बाहर निकाल दूंगा, हाँ। और एक मर्तबा देखिए इसको, ये एंगल थीटा हमने कंसीडर किया कि ये वाला एंगल थीटा है, कंसीडर किया ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल, ये उनको दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। अब ये F1 का एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, कितना F1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ एक बनेगा कितना F1 sin थीटा। इस F2 का एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, कितना F2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर बनेगा F2 sin थीटा। F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि सारी चीजें सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होगा इसलिए हमने उसका नाम अलग दिया। F2 cos थीटा ऑपोजिट फोर्सेस से कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में बनने वाली है, कितनी 2F cos थीटा, सॉरी 2F sin थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में बनेगी 2F sin थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स बन गई 2F sin थीटा। और हमको चाहिए रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हम थोड़ा रिजल्टेंट फोर्स को डिटेल में लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ये F कौन है जी, ये F1 या F2 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब बताइए F1 या F2 दोनों में से किसी एक का वैल्यू, यहां पे आने वाला चार्ज कितना होगा K, पहला चार्ज कितना Q, दूसरा चार्ज कितना Q0, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है आपको। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कितना है A और ये कितना है Y, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे आने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और साथ में कौन है साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू बताइए, ये अगर थीटा है साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है y, तो क्या लिख सकते हैं 2k Q0 Q अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। हमको रिजल्टेंट फोर्स कैसी चाहिए,
मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या ले लो, डिफरेंशिएशन। सवाल ये है किसके साथ, जो बदलता है उसके साथ, बदलने वाला y है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जब ये y चेंज होगा डिस्टेंस, तो क्या 2 चेंज होगा, k चेंज होगा, q नॉट नहीं, q भी नहीं, तो अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू y। ऊपर कौन है, y बदलने वाला, y स्क्वायर बदलेगा तो ये स्क्वायर रूट वाला पूरा टर्म बदलेगा, और ये भी टर्म बदलेगा, ये मतलब 1/2 और ये मतलब 1, तो दोनों को मिलके क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा पे ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 2k/q हाँ जी, क्या होगा ये u बाई वी, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। आप लोग अगर समझें तो जो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर नीचे आएगा ना, वो इस तरफ जाके 0 ही होने वाला है, तो मैं नहीं लिखता हूं उसको। तो कितना हो जाएगा ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ y, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कौन होगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, मतलब वो कितना हो जाएगा, सीधा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म इसके साथ 0 के साथ जाकर 0 हो गया, और ये डिवाइड में आके 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या बची, सिर्फ इक्वेशन बची है 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया डिवाइड में आकर, ये भी 0 हो गया मल्टीप्लाई में जाकर, क्या बचा y का y के साथ डिफरेंशिएशन कितना 1, तो क्या बचा 0 नहीं होता है बेटे, 1 होता है y का y के साथ, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये y एज इट इज, बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n, कितना डिफरेंशिएशन बनता है, पावर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, पावर में से एक माइनस होगा, तो आ गया 3/2 मल्टीप्लिकेशन में, 3/2 में से एक माइनस, हेल्प करो मेरी, कितना हो जाएगा 1/2। हम यहां रुक जाए, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लेना चाहिए, किसके साथ, y के साथ, किसका a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये माइनस वाले पूरे टर्म को उधर भेज देता हूं, तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कौन बचा y इंटू 3/2 इंटू a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 2y का डिफरेंशिएशन 2y का डिफरेंस, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो यहां आ गया 2y। ओके, तुम नहीं होना भाई हमको, ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है, यहां कितना बचा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1, ये टर्म को इधर बुला लो, कितना हुआ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1/2, यहां कौन बचा 2, और ये 2 कैंसिल होगा, कितना बचा 3y स्क्वायर, कितना हो गया ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √3y बराबर। कुछ गलत हुआ जी, कहां पे बोल रहे, यहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ, अच्छा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये पूरा फंक्शन, ये 3/2 एज इट इज आना चाहिए, तो क्या हो गया फिर, ये यहां आ गया ना 3/2, ये भाई साहब यहां चले गए 3/2, यहां कौन 3/2 -1/2, कितना बचेगा 3/2 -1/2,
1 बचेगा, 3/2 माइनस 1/2, 1.5 में से आधा गया तो 1 बचेगा, तो ये बच गया वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू √2y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू a by √2, ऑप्शन बी करेक्ट, a by √2।